हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई एक्यूज पर्सन यानी कोई अपराधी अगर किसी भी गवाह को धमकाता है या डराता है या धमकी देता है और झूठी गवाही देने के लिए मजबूर करता है या धमकी देकर झूठी गवाही दिलवाता है या किसी भी लोभ या लालच देकर भी झूठी गवाही दिलवाता है, तो ऐसे धमकी देने वाले व्यक्ति को यानी कि ऐसे अपराधी को जो झूठी गवाही के लिए धमकाता है, उस पर क्या कार्रवाई होगी, उसे क्या सजा हो सकती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अक्सर ये देखा होगा कि कोई अपराधी व्यक्ति होता है, वो कई बार गवाहों को डराता है, धमकाता है, झूठी गवाही के लिए दबाव बनाता है या फिर किसी भी लोभ या लालच देता है, जिसके कारण जो गवाह होते हैं वो कोर्ट में झूठी गवाही देते हैं और वो अपराधी होता है, किस पर्सन होता है, वो छूट जाता है। और लोग ये मानते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, अगर इसके खिलाफ शिकायत भी करेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है, बाद में परेशानी हमें ही होने वाली है, ऐसा लोग मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। झूठी गवाही के लिए अगर कोई अपराधी झूठी गवाही के लिए गवाह को दबाव बनाता है, डराता है, धमकाता है या लोभ या लालच देता है, तो ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 195A में ये कहा गया है कि अगर किसी अपराधी के द्वारा किसी भी गवाह को झूठी गवाही देने के लिए दबाव बनाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है या फिर किसी भी लोभ या लालच दी जाती है या फिर गवाह की जो मान या सम्मान की जो प्रतिष्ठा है उसे हानि पहुंचाने का डर दिखाया जाता है और झूठी गवाही देने के लिए कहा जाता है, तो ऐसे में ये जो अपराधी है, किस पर्सन है, जो धमकी देने वाला पर्सन है, इसे इस तरह के तहत दोषी माना जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा और गंभीर अपराध है और ये अपराध संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आपको बता दूं, ये एक संज्ञेय अपराध है और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और अगर इसकी जो सुनवाई की बात करें, अगर कोई व्यक्ति ऐसे धमकी देने वाले अपराधी की शिकायत करता है तो उसी कोर्ट में उसका केस चलेगा जहां पर गवाही के लिए जो गवाह को जाना था और जो गवाही चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, उसी केस में उसी जज के सामने ही इसी केस का भी सुनवाई होने होगी। और अब सजा की बात करें तो इसमें दो तरह की सजा को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपराधी है, जो ऐसा डराता है, धमकाता है, लोभ लालच देता है और झूठी गवाही दिलवाता है और अगर ऐसा दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। और दूसरा जो है कि अगर कोई ऐसा केस था जिसमें जो सजा का प्रावधान था वो मृत्युदंड या उम्र कैद तक की सजा हो सकती थी और ऐसे में अगर गवाह को जबरन झूठी गवाही दिलवाई गई या लोभ लालच में झूठी गवाही दिलवाई गई जिससे वो अपराधी छूट जाता है, तो ऐसे में उस अपराधी को 7 साल से ऊपर की जो सजा का प्रावधान था उस केस में वही सजा इस केस में भी उसे हो सकती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाही के लिए दबाव बनाता है, डराता है, धमकाता है या फिर लोभ लालच देता है या फिर किसी भी तरीके से झूठी गवाही के लिए गवाह को अगर परेशान करता है और गवाही दिलवाता है, तो जो धमकी देने वाला व्यक्ति है, जो अपराधी है, उसे इंडियन पिनल कोड सेक्शन 195A के तहत दोषी माना जाएगा, जिसमें 7 साल तक कैद की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि अगर झूठी गवाही के लिए अगर किसी को धमकाया जाता है गवाह को, तो क्या सजा हो सकती है और क्या प्रावधान दिए गए हैं इंडियन पिनल कोड में। तो दोस्तों, कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।